नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित कुमार फ्रॉम सीकर राजस्थान। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ये वीडियो इंडियन पॉलिटी के एक बेहद ही ख़ास और बेसिक टॉपिक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होगा। मेरा लक्ष्य फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई जो भी इम्पोर्टेंट और बेसिक जानकारियां हैं उनको आप सभी तक प्रोवाइड करवाना होगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम फंडामेंटल राइट के साथ डील करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मूल अधिकार वास्तव में है क्या, ये किस सेंस में भारतीय संविधान में रखे गए हैं और इनका महत्व क्या है। तो जैसा इस शब्द में है मूल अधिकार, अर्थात फंडामेंटल राइट। RIGST फंडामेंटल राइट। मूल का मतलब है जड़ या कुछ बेसिक या आधारभूत। संविधान में प्रदत्त किसी व्यक्ति विशेष को वे अधिकार जो उसके जन्म से ही उसके साथ लागू होते हैं और उसको कुछ रक्षात्मक फील करवाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। यानी संक्षिप्त में यदि मूल अधिकार की बात की जाए तो संविधान में प्रोवाइड या लिखित वे अधिकार जो हर एक भारतीय नागरिक को कुछ सिक्योर फील करवाते हैं या उसका वजूद बनाते हैं, मूल अधिकार कहलाएंगे। सिक्योर फीलिंग। उसके बाद में बात आती है कि जैसा कि भारतीय संविधान का कोई न कोई टुकड़ा या हिस्सा किसी दूसरे देश के संविधान से ही लिया गया है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि मूल अधिकार चूँकि हमारे भारतीय संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आधारभूत भाग है, जो दुनिया की सुपर पावर यानी दुनिया के भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देश USA से एडॉप्ट या लिया गया है। USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स ऑफ अमेरिका। याद कुछ इस प्रकार से रखा जा सकता है कि मूल अधिकार और प्रस्तावना, प्रिम्बल और फंडामेंटल राइट्स दोनों ही भारतीय संविधान की जड़ हैं। और दुनिया का जो सबसे महत्वपूर्ण देश है USA, वो भी एक प्रकार से सुपर पावर है, विश्व की महाशक्ति है। तो याद इस प्रकार से रखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ प्रिम्बल और मूल अधिकार दोनों को ही USA से लिया गया है। उसके बाद बात आती है कि भारतीय संविधान में इन मूल अधिकारों को किस भाग में उल्लेखित किया गया है। तो इसके लिए याद रखिएगा भाग 3 में भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। इसके लिए कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं, सृष्टि में 3 ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने इस सृष्टि का आधार रखा है यानी जड़ रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और 3 ही वो भाग है जहां आदमी के अधिकारों की नींव मानी की मूल अधिकारों को रखा गया है। आगे मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि मूल अधिकारों की संख्या क्या है। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारा जो ओरिजिनल या मूल संविधान जो था उसमें इनकी संख्या थी 7, यानी कि मूल अधिकारों की संख्या थी 7 संख्या। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जब
भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन किया जाता है 1978 में, माने कि 1978 में। तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से निकाल दिया जाता है। अतः वर्तमान में यदि संविधान में मूल अधिकारों की बात की जाए तो इनकी संख्या 6 है। मूल अधिकारों की संख्या 6 है, संख्या 6 है। आगे बात करते हैं इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स को याद रखने की एक बेहद ही शानदार और इनफॉलेबल यानी कभी भी न भूलने वाले तरीके की। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि मूल अधिकार संविधान का बेहद ही खास और आधारभूत पार्ट है, जिससे रिलेटेड सारे जितने भी डाउट्स हैं वो हमें क्लियर हो जाने चाहिए। किसी भी संस्थान के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। तो इसी प्रकार हम इसकी एक ट्रिक या इसका एक निमोनिम्स निकाल सकते हैं कि डाउट्स क्लियर करो सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का। इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, डाउट्स क्लियर करो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का। वीडियो की सबसे खास सामग्री यही रहेगी, नोट कर लें, डाउट्स क्लियर करो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक किसी न किसी प्रकार में मूल अधिकारों का वर्णन है। अब इनको याद कैसे रखा जाए, बेहद ही खास शब्द जैसे मैंने आपको बताए हैं कि डाउट्स क्लियर करो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसमें उठाऊंगा इस शब्द डाउट को, DOUBTS। ये शब्द डाउट हमें संविधान के आर्टिकल 15 से 19 को याद करवाने में सहायता करेगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि हमें इससे पहले के जो आर्टिकल 12 हैं, आर्टिकल 13 हैं और आर्टिकल 14, इनको याद रखना पड़ेगा, बाकी हमें कुछ भी रटना नहीं है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14 की, तो इसमें वर्णन किया गया है कि कोई भी इंडियन सिटीजन कानून के समक्ष समान होगा, यानी कानून सबके साथ समानता का व्यवहार करेगा। यानी कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। इसको यदि थोड़े से सरल भाषा में समझाऊं तो यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो चाहे वो क्यों ना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे फिर दूर देहात का कोई किसान हो, सबके साथ कानून एक जैसा व्यवहार करेगा। ये लिखा गया है आर्टिकल 14 में, यानी राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष भारत का हर नागरिक एक जैसा रहेगा या एक समान रहेगा।
आर्टिकल 14 की खास बात ये है कि ये इंग्लैंड से एडॉप्ट किया गया है, इंग्लैंड से एडॉप्ट किया गया है, याद रखिएगा। अब जैसा मैंने बताया है कि हमें सिर्फ रटना था आर्टिकल 14 को, जो हो चुका, अब कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं इंग्लिश शब्द डाउट की। तो देखिए, सबसे पहले मैं उठाता हूँ इसका लेटर डी, और डी से बन जाता है फ्रेंड्स डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। अब आर्टिकल 14 हम लोगों ने पहले बताया था, और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो आर्टिकल 15 से 19 है वो हमें मिलेंगे डाउट शब्द से। तो आर्टिकल 15 मिलेगा मुझे इस डिस्क्रिमिनेशन कीवर्ड से। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है हिंदी में भेदभाव, किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति यानी कि कास्ट, उसके धर्म यानी कि रिलीजन, लिंग माने कि सेक्स, समुदाय, जाति, धर्म, लिंग और कम्युनिटी, इनके बेसिस पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। नॉट डिस्क्रिमिनेशन, यानी डाउट का डी वर्ड दे, जो डी लेटर है वो हमें शब्द देगा डिस्क्रिमिनेशन। अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा आर्टिकल 15 कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, बेसिस ये होंगे जाति, धर्म, लिंग और समुदाय, यानी नो डिस्क्रिमिनेशन, ये देगा डाउट। उसके बाद में आपने यदि ध्यान दिया है तो मैं डाउट के अगले लेटर ओ पर चर्चा करूंगा, जिसका होता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी इस शब्द का मतलब है अपॉर्चुनिटी टू सर्विस। अपॉर्चुनिटी टू सर्विस या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ कि राइट टू इक्विलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी या इक्विलिटी, अवसर की समानता, अवसर की समानता, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का हिंदी वर्ड है अवसर। इक्विलिटी टू अपॉर्चुनिटी, इक्विलिटी टू अपॉर्चुनिटी, ये मुझे मिलेगा डाउट्स के लेटर ओ से, माने कि आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 अवसर की समानता की चर्चा करेगा। 15 नॉट डिस्क्रिमिनेशन, मैंने बेसिस आपको ऊपर डिस्कस किए हैं कि जाति, समुदाय, धर्म और लिंग, इन सब के बेसिस पर किसी भी व्यक्ति के साथ भारत में भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। फिर देखिए आर्टिकल 17 के कीवर्ड की बात करूं तो डाउट्स का यूं पकड़िएगा, अनटचेबिलिटी। इस कीवर्ड से मतलब ये है कि आर्टिकल 17 ये कहता है एंड टू अनटचेबिलिटी, अर्थात किसी भी निम्न वर्ग के समुदाय के साथ हम अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं कर सकते, मानी उसे भी सबके समान ही मंदिरों में और इन सब में स्पर्श समझा जाएगा। अस्पृश्यता का अंत करने का उल्लेख है आर्टिकल 17 में। 10 मिनट हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स आगे हम करेंगे डाउट्स का। जैसा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल रूल हैं उनमें पता होगा कि बी वर्ड साइलेंट रहता है, तो मुझे
यहाँ बी वर्ड को साइलेंट ही रखना है। आगे मैं बात करता हूँ टी की, तो टी फॉर फ्रेंड्स बनता है टाइटल, जिसका यहाँ मतलब होगा उपाधि से। उपाधियाँ, टाइटल का टाइटल्स ले लीजिए, उपाधियों का अंत करेगा। यानी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 18 है वो मुझे डाउट के टी लेटर से मिलेगा। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। अब मुझे एक लेटर और लेना है एस। इस एस का हम थोड़ा अलग करेंगे, यानी इस एस का मतलब हम हिंदी से निकालेंगे एस फॉर स्वतंत्रता। यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 19 हमें बताएगा कि जो हमारे संविधान में 4+1 5 प्रकार की हमें जो 5+1 प्रकार की हमें जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो सभी भारतीय नागरिक के लिए होंगी। इनमें 5 का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहली है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ व्यूज़ एंड एक्सप्रेशन, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 3 आपकी होगी धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नंबर 5 आपकी आएगी विश्वास, फेथ की स्वतंत्रता। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि डाउट्स जो है वो हमें संविधान के आर्टिकल 15 से 19 तक के कीवर्ड्स को याद करने में सहायता करेगा। आर्टिकल 15 to 19 जो ख़त्म होता है, उसके बाद में फ्रेंड्स आगे हम चर्चा करते हैं अगले शब्द डाउट्स क्लियर करो शब्द। तो ये हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 से 24 तक के लिए कीवर्ड देने में मदद करेगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।